बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। आजकल ऑडियो लीक्स का बड़ा चर्चा है, खासतौर पर चौधरी परवेज़ लाही की 3 ऑडियोज जो हैं वो लीक हुई, और फिर यास्मीन राशिद और गुलाम महमूद डोगर की एक ऑडियो लीक हुई। इससे पहले इमरान खान की कुछ ऑडियोज, बुशरा बेगम की ऑडियोज, ये सारी लीक टेलीफोन पे जो गुफ्तगू थी। और इमरान खान साहब कहते हैं जनाब टेलीफोन टेप करना ये खिलाफ वर्जी है कानून की, और मैंने पहले भी दरख्वास्त दी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। और यास्मीन राशिद ने कहा है कि गुलाम महमूद डोगर के साथ जो मेरी टेलीफोन पर गुफ्तगू हुई थी उसे टैप करना और फिर वो लीक करना, ये मेरे जो बुनियादी हकूक़ हैं आइनी, उनकी खिलाफ वर्जी है। क्या कानून में इसकी ममानत है? कानून क्या कहता है? किन हालात में किन लोगों के टेलीफोन जो हैं वो टैप किए जा सकते हैं, रिकॉर्डिंग की जा सकती है? कितने कवानीन हैं इस मुल्क में जो नाफिजुल अमल हैं, और कौन-कौन से कवानीन जो हैं वो रोकते हैं कि आप किसी का टेलीफोन जो है वो टैप नहीं कर सकते। इस पर बात करेंगे, वो कानून बताएंगे। और फिर इमरान खान साहब के लिए एक बुरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई है कि जो इमरान खान को रिलीफ मिल रहा था हाई कोर्ट से, उसका रास्ता हो गया है जनाब बंद। और इमरान खान दिलेर इतने हैं कि सुप्रीम कोर्ट में पेशी के लिए एक तरफ कह रहे हैं जनाब हमने वो जेल भरो तहरीक चलानी है, दूसरी तरफ हाई कोर्ट में पेश होने से कबल इनकी टांगें जो है ना वो कांप रही हैं, बल्कि थरथल्ली जिस्म में मची हुई है, और सिक्योरिटी मांग रहे हैं। इस हवाले से वो आज सुना है कि लाहौर हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं, और फिर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम किए जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले शेख रशीद साहब के बारे में वो कहते हैं मैं 16 मरतबा रहा हूँ जनाब मुख्तलिफ वजारतों का हेड वजीर रहा हूँ 16 मरतबा, लेकिन कानून और आइन से उन्हें बिल्कुल नाबलद, बिल्कुल नहीं पता। मुझे याद है कि जब 2013 के इलेक्शन होने वाले थे तो इन्होंने उससे पहले केयर टेकर गवर्नमेंट का मामला था, उन्होंने कहा जनाब अभी तो 9-10 महीने लग जाने केयर टेकर गवर्नमेंट बनने में, हालांकि वो 6-7-8 दिन का प्रोसेस होता है। तो उस वक्त अब ये कह रहे हैं कि सदर जो है वो तारीख का ऐलान कर दे इलेक्शन की, और उन्होंने सदर को इम्तिहान में भी डाला है कि अगर सदर नहीं कर सकते ऐलान उसका इलेक्शन का तारीख का, यानी जो पंजाब और केपी वाली उसकी बात कर रहा हूँ, तो फिर वो उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। यानी सदर को इम्तिहान में डाल रहे हैं। और इससे पहले इनकी मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब के साथ, और इमरान खान साहब के बारे में भी कुछ खबरें ऐसी आई हैं कि सदर पे दबाव डाल रहे हैं कि आप अपने इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए इलेक्शन का ऐलान कर दें। भाई मेरे, ये मैं कल भी वीलाग में कह चुका हूँ और बार बार कह रहा हूँ, एक से ज़्यादा मरतबा मैंने अपने वीलाग में ये बात की है कि सदर के पास इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की अनाउंसमेंट कर दें कि फ़लाँ तारीख को होना है। ये सदर साहब जो हैं ये वफाकी हुकूमत की एडवाइस के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। बल्कि किसी साहब ने कहा कि सरकारी वाशरूम भी ये कबीना की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकते। वो जो ऐवान सदर में रहते हैं वो भी कबीना की मंजूरी की वजह से, कबीना ने कहा हुआ है कि जनाब ये ऐवान सदर में सदर साहब रहेंगे। बहरहाल ये शायद किसी ने मजाक में बात की है, लेकिन हकीकत यही है। और इन्होंने खत लिखा था, मैंने पहले भी कहा कि जनाब जो उन्होंने पहले खत का जवाब देने से इनकार कर दिया था, इलेक्शन कमीशन को लिखा जनाब आए 20 तारीख को बैठे मेरे साथ, मुशावरत करें, मैंने डेट देनी है, क्योंकि इमरान खान साहब का प्रेशर है। सदर साहब जो हैं वो मुमलकत के तो सदर रहे ही नहीं, वफाक के नुमाइंदा तो हैं ही नहीं, वो ना वो मुल्क के इत्तेफाक की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो तो पीटीआई के नुमाइंदा बने हुए हैं। और कहते हैं आए जनाब, और उन्होंने साफ जवाब दे दिया। कहते ने धो के जवाब देता इलेक्शन कमीशन ने, कहा नहीं नहीं जनाब असी थोड़े ना कहा मुशावरत करिए, मामला अदालतां चल रहा, असी हाई कोर्ट गए हुए हैं, हाई कोर्ट ने जो फैसला किया कि इलेक्शन कमीशन गवर्नर के साथ मुशावरत करे, तो वो हम अभी उसकी तशरीह चाहते हैं। अदालत से हमने कहा है कि जनाब इसकी ज़रा वजाहत फरमा दें, और फिर इंट्रा कोर्ट अपील भी दायर की हुई है उन्होंने उस फैसले के खिलाफ। 2 दरखास्तें हैं उनकी इलेक्शन कमीशन की। और वह कहते केपी में भी मामला अदालत में है, खैबर पख्तूनख्वा का जो मामला है वहाँ की हाई कोर्ट के सामने है वो मामला, 2-3 दरखास्तें वो चल रही हैं मामला।
तो आपके साथ हम किस बात पे मुशावरत करें? यानी वो दूसरे लफ्ज़ों में उन्होंने कहा है कि आपका इख्तियार तो है नहीं, यानी थोड़े दंद है नहीं, दंदियां भी बढ़ी जा रहे हो। और जब बगैर दांतों के दंदी काटी जाती है तो फिर गुदगुदी होती है, फिर हादसा निकल जाता है बंदे का। तो इलेक्शन कमीशन का जो हादसा निकल रहा है इस वक्त, सदर साहब के जो खदशात आ रहे हैं कि जब आए मुशावरत करें, तो वो आगे से हंस रही है, गुदगुदी हो रही है इनको। तो ना शेख रशीद को पता है ना सदर को पता है। हालांकि सदर के पास अच्छी खासी एक एडवाइजरों की, कानूनी मशीरों की एक टीम होती है, और मेरी इतला के मुताबिक टीम ने सदर को समझाया है कि सदर साहब ये आपका इख्तियार नहीं है, एमी पीटीआई या इमरान खान की मोहब्बत में आप इस मामले में ना पड़े। लेकिन बहरहाल सदर साहब को तो मामला बना हुआ कि जब करना ही करना है। और इमरान खान साहब जो कह रहे हैं जनाब, सुप्रीम कोर्ट वाला मामला पहले देखे ना, वो सुप्रीम कोर्ट के जज की और परवेज़ इलाही की ऑडियो जो है वो भी लीक हो गई है, और ये बाज नहीं आ रहे। मरियम नवाज जो हैं, उन्होंने जो आप बात कर दी है वो तो बहुत आगे बढ़ के बात कर दी उन्होंने कहा कि हमें ईमानदार जज चाहिए, इमरानदार जज नहीं चाहिए। यानी वो जो इमरान के से मोहब्बत रखने वाले जज हैं, जिन्हें हम ख्याल भी कहा जाता है, और भी मुख्तलिफ बातें होती है। आपको पता ही है ना कैसे इमरान खान साहब जब जाते हैं तो खुसूसी प्रोटोकॉल दिया जाता है। जो इमरान खान की पेशी है, ये कितने जुमेरात से चल रही है ये मामला कि आप हाजिर हों, फिर जुमे का दिन भी गुजर गया, फिर अब पीर की यानी आज की तारीख दी हुई है 20 को, आप आ जाए जनाब 2 बजे के बाद, और पुलिस के साथ जनाब आप करें मुशावरत, और पुलिस जो है वो इनकी प्रोटेक्शन यकीनी बनाए। किसी और मुलजिम को ये राय दी जाती है क्या? आसफ अली जरदारी वो भी तो व्हील चेयर पे आए थे ना, नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शाखा खान अब्बासी, एहसन इकबाल को तो गोली लगी हुई थी, उन पे तो कातलाना हमला हो चुका हुआ था। क्या इन लोगों को ये तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता था? ये यकीनी बनाने के लिए वो कहते थे जनाब पहले हमें तहफ़्फ़ुज़ दें, हमारी जो सिक्योरिटी है वो यकीनी बनाएं, फिर हम पेश होंगे। ये सिर्फ इमरान खान के साथ ये जो सहूलत है, ये सिर्फ इमरान खान को ये सहूलत दी गई। और जो मरियम की बात मैं कर रहा हूँ ना सिर्फ मरियम बल्कि राना सनाउल्लाह और दीगर लोग भी जो कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह ने जो दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका मतलब ही कुछ ऐसा ही था ना जो मरियम ने कहा है। तो उन्होंने भी ये कहा था जनाब एक्शन लिया जाना चाहिए। बहुत सारी जो तंजीमें हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तान बार कौंसिल, वो भी कह रही है जनाब उस जज का मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना चाहिए। और जजों की जो गैर रस्मी मीटिंग हुई है उसमें जजों ने कहा है, सीनियर जजों ने कहा है कि जनाब ये मामला मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब वाला ख़ासतौर पर जो मामला है ये जाना चाहिए वहाँ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। अब ये जो फैज़ याफ्ता लोग हैं ना, ये एक तो फ़ौज के अंदर कुछ लोग थे कि जनाब जो इमरान खान को 2028 तक दोबारा 2028 तक वज़ीर-ए-आज़म देखने का जो ख्वाब था, या एक ताने बाने बुने गए थे, या एक मुबैना साजिश तैयार की गई। मुबैना की जो साजिश तैयार की गई थी वो तो बाद में गड़बड़ होगी ना। ये घोड़ा जो है यही साबित हुआ खच्चर बरील किस्म का, तो इसलिए वो ज़ाहिर है फिर उस पर सवारी तो नहीं की जा सकती थी ना, और वैसे भी ये दुलतियाँ मारने लग गए थे, तो फिर जनाब वो तब्दीली होगी। अब जो इनके फैज़ याफ्ता या फैज़ से मुतल्लिका जनरल फैज़ हमीद की मैं बात कर रहा हूँ, उनके जो लोग थे वो लगा दिए खुड्डे लाइन उन्होंने। अब जो नई क़यादत आई है उन्होंने उनको खुड्डे लाइन, लेकिन कुछ लोगों का उन्होंने कुछ उनमें इंस्टॉल करके सॉफ्टवेयर कुछ और अदारों में वो छोड़ दिया वो था, तो वो फैज़ साहब तो चले गए, अब उसको चेंज करना था, लेकिन वो अभी उसी तरह वो सॉफ्टवेयर उसी तरह चली जा रहा है। तो ये जो लोग हैं जो मरियम ने बात की है या जो खुल के सामने आ गए हैं, ये मेरा ख्याल है कि अब डरने वाले नहीं हैं, ना तहीन अदालत से डरने वाले हैं। इनकी ख्वाहिश होगी कि जनाब दें हमें नोटिस और हम जाएंगे, और फिर जो जजेस हैं जो हमें बुलाएंगे हम उनको बताएंगे कि आपका किरदार क्या है। अब जो भी जजेस हैं वो गुलाम महमूद डोगर वाले केस में जो मेरिट्स की बात कर रहे थे वहाँ बैठ के, यानी मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब और मुनीब अख्तर साहब, वो तो खुद 4-4 जज जो है वो उनके कंधों को फैलांग के सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं। तो वो केस मुंह से
मेरिट की, यानी उनके जो सीनियर जजेस थे, यानी लाहौर हाई कोर्ट में या सिंध हाई कोर्ट में, वो उनसे ज़्यादा लायक फायक थे? क्या उनमें खूबी थी? अगर वो दूसरे उन जो सीनियर जजेस थे वो सुप्रीम कोर्ट जाने के काबिल नहीं थे, अहलियत नहीं रखते थे, तो फिर वो हाई कोर्ट के जज बनने की भी अहलियत, फिर निकाल देना चाहिए था उनको। ये सारी चीज़ें जो हैं, इस तरह के जो भी मामलात होंगे, ये वहाँ चाहते हैं कि हो मामला, यानी खुल के खेलना चाहते हैं। वो गुलाम महमूद डोगर वाली मैंने बात बताई है कि जनाब उसको नहीं दोबारा सीसीपी लगने देना उन्होंने, जो भी हो। इलेक्शन वाला जो मामला है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो पहलों भी वेर रहा ना, हूँ फिर वेर रहा। उन्होंने कहा मैं तो साफ शफाफ इलेक्शन करवाने ने, ਉਹਦੇ वास्ते ਜਿਹੜੀ लवाजमात ने, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਨੂੰ सहूलियात ने ਉਹ मुहैया करो, फिर मैं इलेक्शन करवा देना। ਇਹ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ? 90 दिन वाली, वैसे तो 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन जो आइन की स्कीम है और केयर टेकर गवर्नमेंट की स्कीम है और जो एक ही वक्त में इलेक्शन होने की हमारी जमहूरी रवायत है, इन सारी चीज़ों को देखना है उन्होंने। और फेयर इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी चाहिए, पैसा चाहिए, वो कौन देगा, अमला कौन देगा, ये सारी चीज़ें सामने रखनी है इन्होंने। और जो मरियम नवाज का लबो लहजा है, इससे मुझे ये लगता है कि इन्होंने जरा फैज़ हमीद के असरात ने ना किते किते बैठे हुए सॉफ्टवेयर जड़े उन्हें फिट करके गया है, वो सारे सॉफ्टवेयर या तो इन्होंने डैमेज कर देने ते या फिर कट देने ने, नवे इंस्टॉल करनगे या की करनगे, ये कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन इन्होंने वेरना जरूर है। अब आमने सामने खुल खला के ये आने वाली बातें होगी। और मरियम ने वहाँ जो पिंडी में है, कहते हैं शेख रशीद साहब कह रहे हैं, वो जनाब उनको लॉन्च करना ना कहा। और भाई मेरे इतना बड़ा जलसा था आपके शहर में रावलपिंडी में, वो वर्कर्स कन्वेंशन था और उसमें जो लोगों का जोश खरोश था और जो लोगों की तादाद थी, तो क्या मरियम नवाज नाकाम हो गई है? आप लोगों ने देखा होगा जो टीवी चैनल्स पे उनकी तस्वीर शिकरीर जो दिखाई जा रही थी। और फिर जिन्होंने अब्बासी साहब से, शाद खान अब्बासी के साथ जो सलूक किया है मोहब्बत का, जब वो आए हैं तो उन्होंने अपनी सीट जो है जी बाकी ने 2 कंचे ऊँची सी, वहाँ उन्हें बिठाया है, उन्हें अपनी सीट पे बिठाया है शाद खान अब्बासी को। और फिर राणा सनाउल्लाह साहब जो हैं वज़ीर दाखिला भी हैं और मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर भी हैं, उन्होंने इमरान खान को कहा भाई जी जेल पर तहरीक करो शुरू, 22 से शुरू करनी है ना इन्होंने। 200 बंदे इन्होंने जनाब, उन्होंने उमर सरफराज चीमा की सरबराही में जाना है माल रोड पे और वहाँ जाकर उन्होंने गिरफ्तारियाँ देनी है 200 बंदे। और ये 5-7 दिन इन्होंने ये तहरीक चलानी है। तो अगर 5-7 दिन चलानी है तो इसका मतलब ये है कि 200 बंदे में तो 1400-1500 बंदे, ये तो लाखों 6 लाख बंदे कह रहे थे। अब ये पता चला है कि 14,000 बंदों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है, जिद्दां दी भी करवाई है। 14,000 बंदे तो ऊपर नहीं हैगा। और 14,000 बंदे तो जनाब मेरा ख्याल कोई एडा मुश्किल नहीं हैगा उन्होंने जेलों च रखना। और फिर जब ये जाएंगे 200 बंदे, एक ही वाला आदमी बंद होंगे, सांस लेना भी होगा मुश्किल, और मम्मी डैडी किस्म के लोग होंगे, या तो वो लोग होंगे जो किराए पे होंगे, जिनको इन्होंने पैसे दिए होंगे और उनसे वादा किया होगा कि जब तक आप जेल में रहेंगे उस वक्त तक आपके घर में खर्ची मर्ची जो है वो मिलती रहेगी, टेंशन नहीं लेनी। और बेरोजगार लोग जेडे बेचारे कई ने इस तरह के होंगे ने ना कि चलो यार जेल रोटी भी लभेगी, रोटी कहते होने थोड़ा भेजिया करेंगे बाहरों, लेकिन उनको ना पुलिस के रवैये का पता है कि पुलिस क्या करती होती है, और ना उन बेचारों को पता है कि जेल में क्या होना होता है। और हुकूमत ने ये पॉलिसी बनाई है कि सिर्फ इनके लीडर गिरफ्तार करने हैं। वो जो बच्चे जाएंगे ना बेचारे, जिनको बहला फसला के या लालच दे के जो भेजेंगे लड़के बांधे, उनकी गिरफ्तारी नहीं करनी। वैसे भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में जब उनके खिलाफ तहरीक चलाई थी तो वो भी गिरफ्तारियों का, लोग आते थे गिरफ्तारियाँ कर देते थे अपने 100-100, 200, 300 बंदे। वो ये करते थे कि जनाब उनको पुलिस की गाड़ी में भर लेते थे, ठीक है जनाब आओ गिरफ्तार करिए, और फिर लाहौर से 20-25 किलोमीटर दूर उनको छोड़ आते थे ऐसी जगह पे जहाँ उन्हें आसानी से कोई ट्रांसपोर्ट मैसर नहीं होती थी। उस वक्त तो मोबाइल फ़ोन भी नहीं होते थे, फिर वो पैदल आते थे और फिर 2-3 दिन घर से नहीं निकलते थे, थकावट इतनी हो जाती थी या जो भी मसला हो जाता है। अब भी ये हो सकता है कि अगर ये बाज ना आए कि नहीं जनाब फड़ो सानू, तो वो पकड़ लेंगे और पकड़ के जाकर कहीं ऐसी जगह दूर दराज इलाके में छोड़ देंगे, मोबाइल शोबाइल उनसे ले लेंगे, और बाहर जब लेके जाएंगे उनको मोबाइल शोबाइल छीन लिए होंगे उनसे, तो फिर उनके साथ थोड़ी बहुत जो पुलिस एक हरकत करती है
तो वो भी यार वो करते हैं ना पुलिस वाले यार, फेंटी शेंटी लगा देते हैं ना। वैसे भी गिरफ्तारी के वक़्त फेंटा शेंटा लगाना जो है ना, इसकी कानून में ममानत नहीं है। ये भी एक मैं दिलचस्प बात का आपको बता दूँ कि अब गिरफ्तारी के वक़्त फेंटा जो है ना पुलिस, वो बंदे को थोड़ा बहुत लगा सकती है कि वो कैडे च रवे। ये इजाज़त है, ये मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। तो बहरहाल वो ये मामला ऐसा होगा, इनकी तहरीक जो है ना जेल भरो, ये चलनी-चुलनी कोई नहीं। अब खान साहब इतने दिलेर हैं कि खुद हाई कोर्ट तक नहीं जा पा रहे। हाई कोर्ट ने कहा जनाब स्ट्रेचर पे आ जाओ, व्हील चेयर पे आ जाओ। नहीं जी नहीं, इनकी टांग को कुछ हो जाएगा, रश बड़ा होगा। भाई जब स्ट्रेचर पे होंगे तो क्या मसला होना है फिर? और सिक्योरिटी ऐसी लग सकती है कि उनके करीब ना किसी को आने दें। तो फिर अब टांग से ज़्यादा ये इन्होंने सिक्योरिटी का इश्यू बनाया हुआ है। जो इनके दस्तखत हैं जिनमें फ़र्क है, वो मिस्टर जस्टिस तारिक सलीम शेख साहब ने कहा हुआ है कि जनाब आके तस्दीक करें तो फिर ठीक है। तो अब उसके लिए जनाब पुलिस से काम से इनकी होगी है मीटिंग। अब ये जनाब जाएंगे बुलेट प्रूफ गाड़ी में और जैमर वाली गाड़ी साथ होगी, ज़मान पार्क से हाई कोर्ट तक और हाई कोर्ट से वापसी ज़मान पार्क तक, ये होगी पुलिस की ज़िम्मेदारी। हालांकि ये मुलज़म है, ये इनकी बेल जो है ये खारिज हो चुकी हुई है। जो संगजानी वाला मुकदमा है, थाना संगजानी वाला, उसमें इनकी बेल खारिज हो चुकी है, हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दी हुई है। वे भी ये कोशिश करें कि दोबारा उसमें प्रोटेक्टिव बेल लेने की कोशिश करें कि ज़ाहिर है कि वो पेश होना है तो सुबह-सुबह, ये 2 बजे पेश होना है इन्होंने, सुबह-सुबह एक दरख्वास्त दायर कर दें जनाब, वो दोबारा देख लें वो आ रहे हैं, तो उनकी वो ज़ाहिर है हाज़िरी ज़रूरी करार दी हुई है लाहौर हाई कोर्ट ने। तो अगर वो हाज़िर हो जाते हैं तो वो में भी वो बहाल हो जाए और वहाँ से इनकी ज़मानत हो जाए और ज़मानत होने के बाद ज़मान पार्क में आएँगे और ज़मान पार्क से फिर दोबारा नहीं निकलेंगे। अब जैसे नहीं निकल रहे। इनको जो बच्चे हैं बेचारे कारकुन जिनका मैंने ज़िक्र किया है, वो गिरफ्तारियाँ देते रहेंगे और इनको कोई फ़िक्र नहीं होगी। तो अब इमरान खान और यास्मीन राशिद साहबा जनाब मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जी जनाब, मेरे फ़ोन टेप होते रहे हैं, सीक्रेट ऑफिशियल एक्ट की खिलाफ वर्जी है और जो फेयर ट्रायल एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी है। मैं अदालत जाऊँगी। डोगर के साथ मेरा कंसर्न ये है कि जीआईटी के वो सरबराह हैं जो इमरान पे, ओ भाई वो जीआईटी ख़त्म हो चुकी हुई है, आपको क्यों नहीं पता? क्यों नहीं समझ आ रही? आपकी गुफ्तगू से साफ पता चल रहा है कि आप सीसीपीओ लाहौर के तौर पे उन्हें देखना चाहते हैं और सुख की नींद सोना चाहते हैं कि हमारी जो रात जो गड़बड़ हो जाती है, सारी रात हमें बैठना पड़ता है खान साहब की हिफाजत के लिए, मर्द मुजाहिद की हिफाजत के लिए जो है वो ख़वातीन और बच्चे वहाँ पहरा दे रहे हैं। यानी शेर बबर की हिफाजत के लिए जो खरगोश हैं, गिलहरियाँ हैं, वो पहरा दे रही हैं कि शेर बबर को हमारे कुछ हो ना जाए। अच्छा, अब ये जो कह रहे हैं ना, ये जो किसी की टेलीफोन वगैरह टेप करना है, ये पाकिस्तान में कई एक कवानीन है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वाली बात जो खान साहब कर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन खान साहब खुद ही उसको वायलेट करते रहे, खुद ही कहते रहे जनाब हाँ जी टेप होने चाहिए, मेरे भी टेप हो रहे हैं, मुझे तो मसला ही कोई नहीं। ये पाकिस्तान में एक कानून है टेलीग्राफ एक्ट, उसका सेक्शन है 5। वो ये कहता है कि पब्लिक सेफ्टी के लिए ये जो टेलीफोन हैं, पैगामात हैं, किसी भी तरीके से इवन खत शत भी जो है, जो तारें शारें जाती हैं, वो भी खोली जा सकती हैं। सरकार के पास जो इख्तियार है कि वो टैप कर सकती है, उनकी निगरानी कर सकती है। इसी तरह एक टेलीकम्युनिकेशन एक्ट आया था 1996 में, उसका सेक्शन है 54, वो भी इजाज़त देता है कि ठीक है जनाब आप कर सकते हैं ये टेलीफोन वगैरह टेप, जो सिक्योरिटी का मसला हो, दहशतगर्दी का मसला हो, कोई दुश्मन मुल्क जो है उनकी सरगर्मियाँ हों, कोई ज़रूरी तो नहीं पता मुल्क दुश्मन सरगर्मियाँ जो है ये इमरान खान नहीं करेंगे या राना सनाउल्लाह नहीं करेगा, जो भी, या मैं, जो आप नहीं करेंगे तो किसी के भी शक, किसी पे भी शक हो सकता है इनको। जो इनकी जो जहाँ शौकतरीन वाली ऑडियो है वो मुल्क दुश्मनी के ज़ुमरा में नहीं आती, आती है ना, इसलिए मुकदमा दर्ज हुआ है ना। तो लेकिन एक कानून और भी है, वो है फेयर ट्रायल एक्ट। वो ये कहता है कि अगर किसी एजेंसी को किसी भी शक है ना, तो वो वजारत दाखिला को लिखे, यानी वजारत दाखिला से टेलीफोन टेप करने का इख्तियार हासिल करना है और वारंट हासिल करने हैं, इजाज़तनामा जो हासिल करना है वो है करना है किसी हाई कोर्ट के जज से। तो मे बी ये जो टेप शेप हो रहे हैं मामला, ये वजारत दाखिला से उसकी इजाज़त ली जा चुकी हो। और ये भी हो सकता है
कि वो बताना थोड़ा होता है, जिसके टेलीफोन टेप होने होते हैं, रिकॉर्डिंग होनी होती है, उसको थोड़ा बताना है उन्होंने कि जज साहब ने नोटिस दे के बुलाना है कि भाई तुम्हारे ऊपर ये इल्ज़ामात हैं और ये 6 दिन तक तुम्हारे टेलीफोन के ये टेप होने हैं, तो तुम ज़रा मोहतात रहना। ऐसे नहीं होता। वो मे भी कहीं न कहीं किसी न किसी जगह से कोई ऐसा मामला, इजाज़तनामा मौजूद हो। वज़ारत दाखिला का इजाज़तनामा तो मौजूद हो ही सकता है ना। और दूसरा जो मैं ये ज़िक्र कर रहा था कि खान साहब बुरी तरह फँस गए हैं। ये पहले भी मुख्तलिफ जजमेंट्स मौजूद हैं कि पुलिस तफ्तीश में अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती, मुकदमा खारिज नहीं किया जा सकता, तहकीकात या इंक्वायरी नहीं रोकी जा सकती। लेकिन अब ताज़ा तरीन जो CDA वाला केस है, FIA की दरख्वास्त पे, वो सुप्रीम कोर्ट ने एक नई जजमेंट जारी कर दी है। वो अगरचे 5-6 सफ़हात पर मुश्तमिल है, लेकिन बड़ी मौसर किस्म की। और खान साहब ये देखें ना, ये 20 मुकदमे फलां के जनाब PTI वालों के खिलाफ, वो सारे बुलाएं जी, रिकॉर्ड हो गए, सारे मुकदमे खारिज, हाई कोर्ट खारिज कर रही थी। लो जी, इंक्वायरी रोक दें, FIA इंक्वायरी नहीं करेगी, इलेक्शन कमीशन इंक्वायरी नहीं करेगा। वो सुप्रीम कोर्ट की एक नई जजमेंट आई है जिसके ऑथर हैं मिस्टर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब। उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट्स के पास तहकीकात रोकने किसी इन्वेस्टिगेशन अदारे की, FIA भी हो सकती है, पुलिस भी हो सकती है, या FIR क्वाइश करने यानी कलअदम करने की पावर नहीं है, इख्तियार ही नहीं है हाई कोर्ट्स के पास। वो कहते हैं कि जो CRPC की दफ़ा 561A है वरीयत वाली, वो इख्तियार है ट्रायल कोर्ट का। ट्रायल कोर्ट में बंदा जाके दरख्वास्त दे कि जनाब मेरे खिलाफ कोई शहादतें नहीं है, तो मुझे बरी कर दिया जाए, वो इख्तियार इस्तेमाल कर सकती है ट्रायल कोर्ट। लेकिन हाई कोर्ट के पास, चारों पांचों हाई कोर्ट्स के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो तहकीकात रोके या FIR क्वाइश करे या कलअदम करे। तो खान साहब की जो मौजें लगी हुई थी, वो मौजें तो गई ख़त्म। जब ये नई ताज़ा तरीन जजमेंट है, जब ये पेश की जाएगी अदालतों में, तो फिर अदालतों के लिए मुश्किल हो जाएगा जनाब। पहले चलो पुरानी जजमेंट्स, जो ये नई जजमेंट है, तो ज़ाहिर पुरानी जजमेंट्स के भी हवाले मौजूद होंगे, तो फिर ये अदालतें पाबंद हैं सुप्रीम कोर्ट की जो भी जजमेंट आए, या जो भी ऑब्जर्वेशन दे, या जो भी रूलिंग दे, या जो भी असूल तय करे, ये हाई कोर्ट्स उस पर अमल करने की पाबंद है। तो खान साहब कि ये जो मौज में कह रहा हूँ ना, मौजें लगी हुई थी कि जनाब एक बड़ा आदमी है, बड़े फॉलोअर हैं, ये मौजें शौजें जो है ना, इनकी जो इस जजमेंट की रोशनी में अगर कोई हाई कोर्ट करती है ये काम, तो फिर सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट की वो वायलेशन करेगी। राणा सनाउल्लाह की स्ट्रेटजी जो है ना, जो मुझे समझ आती है, वो स्ट्रेटजी यही है कि इनके बड़े लीडरान जो है उनको पकड़ लें, और जो वर्कर हैं, अगर 200 बंदा है, अगर वो बहुत ही तंग करे, वो कंट्रोल करना पुलिस के लिए कोई मुश्किल नहीं होगा अगर उनको गिरफ्तार। ये ना पहले 1-2 दिन में ही आप देख लीजिएगा कि बहुत सारे जो रज़ाकार हैं ना, जिन्होंने नाम लिखवाए हुए हैं, रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है 14,000 बंदों ने, उनमें से आधे से ज़्यादा भाग जाने हैं। जब वो देखेंगे ना सलूक, जब जो उनके साथ जो पकड़ के लेके जाएंगे और छोड़ेंगे दूर दराज इलाकों में ले जाके, और छोड़ने से पहले उनके साथ थोड़ी सी करेंगे वो प्यार मोहब्बत भी, और फिर वो आके बताएंगे, रोएंगे, रोकर बताएंगे, तो फिर जो दूसरे हैं पंजाबी, उन्होंने कान हो जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ प्लान लग रहा है मुझे। और हुकूमत जो है ये डटने पे, ये जो कहते थे ना कि जब शहबाज शरीफ जो है बड़ा कमज़ोर है, लम लेट हो जाता, लम्मा पै जाता, मेरा ख्याल ये लम लेट और लम्मा पैने वाली जो बात है ना, वो अब आप एक मुख्तलफ, जैसे मैंने कहा था जब नए आर्मी चीफ का तकर्रर होना था, तो मैंने कहा था कि ये जो कहते हैं ना मसलत पसंद शहबाज शरीफ, उससे मुख्तलफ शहबाज शरीफ नज़र आएगा। और जब हाफिज़ साहब का, हाफिज़ आसम मुनीर साहब का जो होना था तकर्रर, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरह इस मामले में, इलेक्शनों के मामले में और इलेक्शनों की तारीख देने के मामले में, ये टैप स्कैंडल आ रहे हैं, ऑडियो स्कैंडल आ रहे हैं, और जो इमरान दार जजेस के सामने खड़ा होने की बात है, तो ये हुकूमत जो है, मुझे ये लग रहा है थोड़ी थोड़ी इतला भी या कि ये इन्होंने खड़े हो जाना है। और ये जो बाकी इमरान खान को ज़िमनी इलेक्शन में वो कहते थे जनाब
पीडीएम ना खड़े हों तो एमकेएम भी कहती है चलो जनाब ठीक है, लड़े इलेक्शन अकेला ही। ये जो अगले महीने मेरे ख्याल पोलिंग हो रही है 16 मार्च को, जब उसके राउंड अबाउट नहीं कोई तारीख दी हुई उन्होंने, ज़िमनी इलेक्शन जो होने हैं 35 से, तो और फिर ये खुद भी अदालत गए हुए हैं कि जनाब हमारे इस्तीफे जो हैं वो गलत मंजूर हुए हैं। शफकत महमूद वगैरह गए हुए हैं, यही जो 35 इलेक्शन लड़ने वाले हैं यही, तो हो सकता है वहाँ से स्टे ही हो जाए कि ठीक है जनाब इनको भी रोको। जैसे वो पहले 43 का स्टे हो गया हुआ है, इनका भी स्टेज 2 हो जाए, कोई नोटिफिकेशन मुअत्तल हो जाए इलेक्शन कमीशन वाला। लेकिन वो जो स्पीकर वाला है वो ना पहले मुअत्तल हुआ था, ना मुझे लगता है अब मुअत्तल होना है। ये सारी सूरत-ए-हाल है। इमरान खान साहब की मुश्किलात में हो रहा है इज़ाफ़ा, और हुकूमत जो है उन्हें पंजाबी च की कहेंगे सी बदमाशी तैयार उतरी हुई है। ये सीधी-सी बात है। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।